हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ टाइमलाइन फॉर रिसर्च प्रपोजल। बट सबसे पहले रिसर्च टाइमलाइन होती क्या है? जब जैसे हमें अगर रिसर्च प्रपोजल बनाना है तब हम दिखाते हैं कि हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए कितना टाइम हमें आगे लगेगा। जैसे अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है तो हमें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, रिसर्च गैप लिखने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते टाइम हमें कितना टाइम लगेगा। So this is a visual project management tool that displays research activities against a timeline. It shows what task will be done, when they will start and end, and how long each task will take. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये एक क्लियर टाइमलाइन प्रोवाइड करता है आपकी रिसर्च एक्टिविटी की और हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में एंड ऑल्सो इंश्योर करता है सिस्टमेटिक प्रोग्रेस ऑफ द रिसर्च वर्क। एंड ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है आपके रिसर्च प्रपोजल में और डिजर्टेशंस एंड थीसिस में। रिसर्च प्रपोजल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, हमें बताना होता है कि हम इतने इतने टाइम पीरियड में अपना ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है सुपरवाइजर्स और इवेलुएटर्स को फिजिबिलिटी असेस करने के लिए कि आपकी जो रिसर्च है वो फिजिबल है या नहीं है। की कंपोनेंट्स क्या है इसमें? टिपिकल जो रिसर्च होती है चार्ट वो इंक्लूड करती हैं, जैसे रिसर्च एक्टिविटीज क्या है, टाइम पीरियड आप कितना टाइम पीरियड लोगे करने के लिए, स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है और ड्यूरेशन क्या है, राइट। जैसे कि हम इसमें अपने हेडिंग्स जो होती है एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज लेकर के चलते हैं। जैसे टॉपिक सिलेक्शन हो गया कि टॉपिक सिलेक्शन को कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू हो गया और रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कि आपको ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी और क्वेश्चनर डेवलपमेंट, क्वेश्चनर बनाने के लिए कितना टाइम हमें लग सकता है। और जब हमें क्वेश्चनर बनाने के बाद अगर हमें जैसे डाटा कलेक्शन करनी है तो डाटा कलेक्शन के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा। फिर जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है उसको हमने एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, सॉफ्टवेयर्स लगाने हैं, उस चीज को कितना टाइम लगेगा। और जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन हो गई। एंड देन जो हमें अपने चैप्टर्स लिखने हैं थीसिस के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। एंड देन रिव्यू एंड एडिटिंग एंड देन फाइनल सबमिशन। ये सब हम जो भी हमारे टास्क है और एक्टिविटीज हैं ये सब हम मेंशन करते हैं कि किस एक्टिविटी के लिए हमें कितना टाइम पीरियड लगेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, जैसे इस तरह का आपको एक चार्ट बनाना होता है। जैसे इन्होंने बनाया हुआ है कि प्रेपरेशन ऑफ थीसिस प्रपोजल के लिए इनको जून 2013 से जनवरी 2014 तक का टाइम पीरियड लगेगा। और जैसे नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी इनकी प्रेजेंटेशन ऑफ थीसिस प्रपोजल, तो इन्होंने बोला कि जैसे ये फेब 2014 में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेपरेशन एंड सबमिशन ऑफ थीसिस एप्लीकेशन टू एथिक्स कमेटी, तो ये मार्च 2014 टू जून 2014। तो इससे आपको और जो इवेल्युएटर्स होते हैं उनको क्लियर हो जाता है कि आप किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम पीरियड ले रही हो। और इसमें आपकी एंड डेट स्टार्टिंग डेट सब मेंशन होता है। ऐसे ही जिसमें ये चार्ट है, ये चार्ट इन्होंने डिफरेंट वे से बनाया हुआ है कि जैसे इन्होंने एक मंथ में 4 वीक्स ले लिए कि एक मंथ में 4 वीक्स के अकॉर्डिंग हम कौन सी एक्टिविटी कितने वीक्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे थीसिस प्रपोजल है, थीसिस प्रपोजल सेकंड और थर्ड वीक में कंप्लीट हो जाएगा जून 2018 में। तो ऐसे ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप ऐसे ही ग्राफ चार्ट बना करके दिखाओगे जिसमें मेंशन होगा कि आपकी इस एक्टिविटी को इतना टाइम पीरियड लगेगा। और ये इम्पॉर्टेंट है इन रिसर्च प्रपोजल। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि ये चार्ट कैसे बनाना है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। मेनली ये रिसर्च प्रपोजल में बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।